प्रथम ध्यान अनुभव करे जासे उपजे ज्ञान, दरिया बहुते करत हैं कथनी में गुजरान। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सुने सुनाए में ही जी रहे हैं, कथनी में गुजरान कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने प्यारे वचन इकट्ठे किए हों, सुभाषित संग्रहित किए हों, वेद का शुद्ध शुद्ध उन्हें ज्ञान हो, कुरान की आयत आयत उन्हें कंठस्थ हो, मगर इससे भी कुछ ना होगा। मोहम्मद के तो ध्यान में कुरान उतरी थी, कुरान उतरी थी, पढ़ी नहीं गई थी कुरान। मोहम्मद तो पढ़ना जानते भी नहीं थे। पहाड़ पर एकांत में ध्यान कर रहे थे और तब अचानक जैसे कहीं अंतराकाश से कोई बोलने लगा, उद्घोष हुआ, एक झरना फूटा और प्यारा झरना फूटा। कोई गुनगुनाने लगा प्राणों में। इसलिए कुरान में जैसा गीत है और कुरान में जैसा संगीत है वैसा किसी दूसरे शास्त्र में नहीं। कुरान की तरन्नुम किसको ना नचाते, किसके हृदय को न डमाडोल कर दे। फिर कुरान के आधार पर जितनी भाषाएं दुनिया में पैदा हुई उनमें भी एक तरन्नुम है, एक लय है, कुरान की छाप है। लेकिन कुरान कोई पढ़ी नहीं थी मोहम्मद ने, उतरी थी, इल्हाम हुआ था, जन्मी थी। मोहम्मद क्या कर रहे थे? मोहम्मद चुपचाप बैठे थे, शून्य में थे, साक्षी भाव में थे। और जब भी तुम साक्षी हो जाओगे कुरान उतरेगी, वही कुरान नहीं जो मोहम्मद को उतरी। क्योंकि परमात्मा अपने को दोहराता नहीं, परमात्मा का कार्बन कापियों में भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। परमात्मा हमेशा नया गीत गाता है, परमात्मा हर दिन नई सुबह लाता है, परमात्मा हर बार नए हस्ताक्षर करता है। जैसे कि तुम्हारे अंगूठे का चिन्ह तुम्हारा ही चिन्ह है दुनिया में, किसी दूसरे आदमी के अंगूठे का चिन्ह तुम्हारा चिन्ह नहीं। चकित करने वाली बात है, 4 अरब आदमी हैं दुनिया में, लेकिन तुम्हारे अंगूठे की प्रतिलिपि किसी दूसरे आदमी के अंगूठे की नहीं। और ऐसा ही नहीं है कि तुम्हारे अंगूठे की जो छाप है वो जिंदा आदमियों में किसी की नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं जितने लोग इस जमीन पे अब तक हुए हैं उनमें से भी किसी की छाप वैसी नहीं थी, और जितने लोग आगे भी कभी पैदा होंगे उनमें से भी किसी की छाप वैसी नहीं होगी। हर अंगूठे की छाप अनूठी है। जब अंगूठे तक की छाप अनूठी है तो आत्मा की छाप की तो बात ही ना करो। जब तुम्हारे ध्यान में उतरेगा कोई गीत तो न तो वह वेद होगा, न गीता होगी, न कुरान होगा। यद्यपि उसमें वही होगा जो कुरान में है, जो वेद में है, जो गीता में, मगर गीत तुम्हारा होगा, गुनगुनाहट तुम्हारी होगी, लय तुम्हारी होगी, नाचोगे तुम, उसमें अनूठापन होगा, उसमें मौलिकता होगी। और यह अच्छा है, शुभ है। काश वही गीत बार बार उतरता तो बड़ी ऊब पैदा होती। परमात्मा नित्य नूतन है। मुल्ला नसरुद्दीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था। एक बड़े प्रसिद्ध कवि भी साथ में सफर कर रहे थे। कवि थे तो ट्रेन में बैठे बैठे भी कविताएं लिख रहे थे। मुल्ला ने उनसे पूछा,
कोई किताब पत्रिका वगैरह है आपके पास? खाली बैठा हूं, कुछ पढ़ूं? कवि जी ने फौरन पास में रखी एक किताब देते हुए कहा, यह पढ़िए, मेरी कविताओं का संकलन। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, धन्यवाद, उसे तो आप अपने पास रखिए, वैसे पढ़ने के लिए तो मेरे पास टाइम टेबल भी है। एक तो आदमियों में है कवि जो वही वह दोहराए जाते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत वेद, फर्क, शब्दों का जमाव, तुकबंदी, बस तुकबंदी। राजस्थान की पुरानी कहानी, एक जाट सिर पे खाट लेके जा रहा था, गांव का कवि मिल गया, उसने कहा, जाट रे जाट, सिर पे तेरे खाट। जाट भी कोई ऐसा रह जाए पीछे, जाट और पीछे रह जाए। उसने कहा, कवि रे कवि, तेरी ऐसी की तैसी। कवि ने कहा, तुकबंदी नहीं बैठती, काफिया नहीं बैठता। जाट ने कहा, काफिया बैठे कि ना बैठे, जो मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। काफिया बिठा कौन रहा? तू बिठाता रहे काफिया। एक तो तुकबंद है जो जाट के साथ खाट का काफिया बिठा रहे। परमात्मा कोई तुकबंद नहीं, अनंत है परमात्मा, अनंत है उसकी अभिव्यक्तियां, हर बार नई। जब भी तुम उधार ज्ञान इकट्ठा कर लेते हो तब तुम बासा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हो। तुम्हारा परमात्मा पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम वेद पे भरोसा करते हो। तुम्हारा परमात्मा पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम कुरान को छाती से लगाए बैठे हो। काश तुम्हारा परमात्मा पे भरोसा हो तो तुम कुरान भी छोड़ो, वेद भी छोड़ो, बाइबल भी छोड़ो। तुम कहो परमात्मा से कि मैं राजी हूं, मुझ पर भी उतर, मेरे द्वार खुले, मेरे भीतर भी आ, मुझ में भी गुनगुना, मेरा कसूर क्या है, मुझे भी छू, मेरी मिट्टी को भी सोना बना, मुझे भी सुगंध दे। आखिर मुझसे नाराजी क्या है? जिसका परमात्मा पे भरोसा है वही ध्यान कर सकता है। ध्यान का अर्थ भूल मत जाना, जागरूकता, साक्षी भाव। और तुम कितना ही शास्त्र पढ़ो, तुम समझोगे वही जो तुम समझ सकते हो, अन्यथा हो भी कैसे सकता है। तुम वेद भी पढ़ोगे तो तुम वही थोड़ी पढ़ लोगे जो वेद के ऋषि ने लिखा था। वेद के ऋषि ने जो लिखा है उसे समझने को, उस ऋचा को समझने को, उस ऋषि की बोध दशा चाहिए पड़ेगी। बिना उस ऋषि की बोध दशा के तुम कैसे समझोगे अर्थ? अर्थ शब्दों में नहीं होता, अर्थ देखने वाले की आंखों में होता है। अर्थ शब्द में छिपा नहीं है कि तुमने शब्द को समझ लिया तो अर्थ समझ में आ जाएगा। शब्द तो केवल निमित्त है, खूंटी है। टांगना तो तुम्हें अपना ही कोट पड़ेगा। तुम जो टांगोगे वही खूंटी पे टंग जाएगा। वेद को जब बुद्धू पढ़ेगा तो वेद भी उसके साथ बुद्धू हो जाते। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन मुझसे कह रहा था, कल रात मेरा पड़ोसी आधी रात को